अ वेरी नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ हो रहे होंगे, कंटिन्यूटी आपकी होगी। स्टडीज़ के प्रति निरंतर रहना ज़रूरी है। यदि आप कंटिन्यूअसली मोड में नहीं पढ़ते हो तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। हेल्थ एंड नॉलेज दोनों ही स्ट्रांग होने चाहिए, दोनों ही अच्छे होने चाहिए। साउंड माइंड में ही साउंड चीज़ आते हैं और उसके लिए साउंड हेल्थ की ज़रूरत होती है। साउंड का मतलब यहाँ पर स्ट्रांग, मजबूत शरीर में मजबूत मस्तिष्क का वास होता है। अब मस्तिष्क यदि मजबूत हो तो मजबूत चीज़ें आपको आती है, ज्ञान आपका अच्छा रहता है, ध्यान आपका अच्छा रहता है और उसके साथ परिणाम भी आपका अच्छा होता है। तो हम लोग लगातार अभी आर्टिकल चैप्टर में हैं। इसको टुकड़े टुकड़े करके आराम से पढ़ाया जा रहा है ताकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न को भी फॉलो करें, एक्सरसाइज भी बनाते चलें। आज जो हम लोग इस द के सीरीज में चल रहे हैं, आज का पहला जो होने वाला है रोल नंबर 13, आज के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह रोल आप ध्यान में रखोगे, यहाँ गड़बड़ियाँ आती है, इसलिए चलते हैं हम लोग द का प्रयोग कैसे। जब भी कोई नाउन प्लस ऑफ या इन प्लस नाउन की बनावट हो सेंटेंस में, तो आप प्रथम नाउन के पहले द लगाओगे। इसका यह भी मतलब नहीं है कि नाउन प्लस ऑफ या इन प्लस नाउन की बनावट जब भी हम देखेंगे द ही लगा लें आंख बंद करके, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु जहाँ जहाँ आर्टिकल नहीं लगते हैं, जैसे अनकाउंटेबल नाउन हो गया, उसी में मैटेरियल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर बहुवचन संज्ञा वाले बोले थे, दिन महीना दिनांक वाला बोले थे, किसी का नाम व्यक्ति का नाम है, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम है, डिनर ब्रेकफास्ट है, प्रायः आप आर्टिकल नहीं लगाते थे। लेकिन यदि ऑफ या इन के साथ निश्चितता को बताया जाए तो उसमें आप द ही लगाओगे। इट मीन्स द इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन इन द स्ट्रक्चर नाउन प्लस ऑफ और इन प्लस नाउन। आप ध्यान रखोगे इसमें कि पहला नाउन यदि सिंगुलर काउंटेबल है तो यही होगा। जैसे एक कप ऑफ टी तुमने दी, मैंने पी, ही। एक कप ऑफ टी, एक कप चाय। एक ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी। ए बॉटल ऑफ इंक, एक बॉटल इंक। ये सारे में ऑफ के पहले बॉटल, कप, ग्लास सिंगुलर काउंटेबल हैं। लेकिन इनको छोड़कर दुनिया का और कोई नाउन हो जहाँ प्रायः आर्टिकल नहीं लगाते थे, वहाँ निश्चितता के लिए द होगा। जैसे आप कहते थे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, लेकिन यहीं पर हम किसी खास का प्यार बताएंगे तो निश्चित रूप से द लगाएंगे। जैसे द लव ऑफ ए कुमार इज नॉन टू ऑल, ए कुमार का प्यार सबको मालूम है। या द लव ऑफ लैला एंड मजनू इज फेमस, लैला और मजनू का प्यार फेमस है। हीर रांझा का प्यार फेमस है। मैंने कहा गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा आपकी अंगूठी का सोना शुद्ध है। द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर। इस क्लास के लड़के अच्छे हैं, द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर गुड। इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर को बनाते हैं। द ब्रेकफास्ट ऑफ एस्टरडे वॉज वेरी डिलीशियस टेस्टी। कल का नाश्ता जो था बड़ा स्वादिष्ट था। हमने देखा ऑफ लगा के नाश्ता को बताया गया है, परंतु कल के नाश्ता पर जोर दी गई, जनरल नाश्ता नहीं। इसलिए जहाँ जहाँ आर्टिकल लगाते हो द लगाओगे। आओ इस नियम को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। चलिए कंप्यूटर जी थोड़ा बढ़ाइए, फिर से उस रूल को लाइए। और आज हम लोग है ना डे 8 में हैं, ठीक ना, फिर डे 9 में आएंगे और डे 9 के साथ हम लोग 10 की ओर भी चलेंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको देखने में लिखने में दिक्कत ना हो। आइए अब हम लोग इस रूल को पहले देखें फिर से। रूल हमारी कंप्यूटर जी क्या कहती है, इसको दोहराने की जरूरत होगी। नाउन प्लस ऑफ या इन प्लस नाउन, इसमें प्रथम नाउन ये है, द्वितीय नाउन ये है। ऐसे बनावट में प्रथम नाउन के पहले अक्सर हम द तब लगाते हैं जब यह नाउन अनकाउंटेबल हो, मैटेरियल हो, अब्स्ट्रैक्ट हो, दिन महीना वाला शब्द हो, या फिर ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच वगैरह हो। इट मीन्स जहाँ जहाँ आर्टिकल हम लोग नहीं लगाते थे उस नाउन के पहले द लगेगा जब बनावट हमारी यह मिले कि नाउन प्लस ऑफ या इन प्लस नाउन। तो आप आइए, में की बनावट में प्रथम नाउन के पहले, फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है।
It means the is used before the first noun in the structure noun plus of और in plus noun, प्रथम नाउन के पहले। अब आखिर बनावट के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखें बंधु, तो हमें पता चलेगा कि आखिर प्रथम नाउन की बनावट में कौन नाउन है जिसमें हम द का प्रयोग करते हैं। आइए कंप्यूटर जी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेकर आइए ताकि मैं इनको समझा पाऊँ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और फिर आंसर हम देंगे। थोड़ी ही देर में हम लोग देखते हैं कि सीधे कहते थे लव इज ब्लाइंड या लव हैपन्स, लव इज ब्लाइंड प्यार अंधा होता है, या फिर कहते हैं लव हैपन्स प्यार हो जाता है, लव इज नॉट डन बट हैपन्स प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। साधारणतः हम जो भी सेंटेंसेस बोलेंगे लव जब नाउन के रूप में स्थान आएगा तो हम लोग देखते हैं उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ निश्चित कह रहे हैं क्या, लव के बाद ऑफ लगा दिया गया और कहते हैं लव ऑफ रोमियो एंड जूलियट, रोमियो और जूलियट का प्यार, अर्थ ऑफ वाला में उल्टा लेगा, रोमियो एंड जूलियट का तब प्यार। तो निश्चित हो गई ऑफ के बाद तो हमने द लगाने का कोशिश किया। इट मीन्स चुनना होगा तो द को चुनेंगे। यहाँ पर जून रहता, इट इज जून, इट इज फरवरी, इट इज मई, इट इज मंडे, लगाने की जरूरत नहीं थी, ऑफ लगा दिया गया। द जून ऑफ 1999 वॉज वेरी हॉट, 1999 का जून बहुत गर्म था। अब यहाँ पर हम द लगाया, द भाया ए में है, कहीं पर हो आप देख रहे हो ना कि निश्चितता को बताने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। और सारे एग्जाम्पल्स लेंगे लेकिन आप ऑफ की बनावट नहीं छोड़ना, देख लो। तीसरा है बॉयज ऑफ दिस रूम आर वेरी गुड, इस कमरा के लड़के बहुत अच्छे हैं। अब सवाल उठता है सर इसमें ऑफ कहाँ है ना ऑफ, ये देखो अब ऑफ के पहले क्या है, बॉयज बहुवचन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, द। सही, आर कैसे लगा दिया, रूम इज होता है ना, उस सिंटैक्स में आप लोग पढ़ोगे। ऑफ के पहले बॉयज बहुवचन है, इसके अनुसार क्रिया होगा, बगल वाले के अनुसार नहीं। जब भी ऑफ इन लगती है तो पीछे वाले नाउन के अनुसार क्रिया होती है, ये भी ध्यान रखना है बच्चे। तो आपने देखा द। कंप्यूटर जी क्वेश्चन बढ़ाइए, इसके ऑप्शन को भी दिखाइए। ये लो सोता बिना ऑप्शन वाला है जी नहीं। आइए फिर से मैं इसके जिक्र कर लेता हूं। मैंने बताया था अभी अभी कि बॉयज ऑफ दिस रूम, इस रूम के लड़के, तो बॉयज के पहले क्या लगा, द। ऑप्शन कहाँ है, सी में। हमने वाटर ऑफ दिस जग, इस जग का पानी या इस जग में जो पानी है उसकी चर्चा कर रहा हूं, अतः ऑफ के पहले जो वाटर आया इसमें द का प्रयोग होगा। आपने निश्चित वाटर को बताया, अतः नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो प्रथम नाउन में द लगाओगे जब वह नाउन अनकाउंटेबल हो, प्लूरल हो, मैटेरियल नाउन हो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, अनकाउंटेबल में ही आता है। आप देखते हो जहाँ जहाँ नो आर्टिकल्स प्रयोग करते थे वहीं इसके अपवाद में अलग बात है। आइए कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर जी कुछ क्वेश्चंस और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जरा सा देखोगे, ध्यान से देखना है, एग्जाम्पल की कमी नहीं कर रहा हूं। थोड़ी टाइम जो भी लगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इसलिए डेज को हमने बढ़ा दिया। एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव सहित हो इसलिए मैंने अधिक से अधिक एग्जाम्पल देने की कोशिश किया। आपकी ब्रेन जितनी शार्प होगी, जितने अच्छे से समझेंगे, मार्क्स उतना अच्छा आएगा। ब्रेकफास्ट या डिनर, आप कहेंगे सर नो आर्टिकल में पढ़ाए थे, आई टेक ब्रेकफास्ट, नो आर्टिकल लगाए थे, लेकिन ऑफ लग गया भाई। मैंने कहा ऑफ जब लग जाए है ना तब स्टार्डे है। तो ब्रेकफास्ट या डिनर ऑफ स्टार्डे वॉज वेरी टेस्टी, यहाँ पर द होगा क्योंकि आप निश्चित ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हो, कल के नाश्ते। स्वीट्स आर यूजेज ऑफ के पहले यूजेज है तो द। अब यहाँ पर द कहाँ है, शी में। लेकिन बंधु जब भी ऑफ के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ऑफ के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ग्लास सिंगुलर है ना, ऑफ के पहले ग्लास या कप या बॉटल सिंगुलर है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ये अपवाद भी आपको ध्यान में रखना है। गिव मी ए कप ऑफ टी, मेरे को एक कप चाय देना, एक कप ऑफ टी तुमने दी, मैंने पी, ही। इसी तरह से ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ इंक, ए पैकेट ऑफ राइस, जो भी हो सब में वही बात है। आप सिंगुलर नाउन काउंटेबल छोड़ के बाकी में सब में द लगाओगे,
इसमें नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल थी। आज वैसे जो जो रूल आएगी उसके रोल बहुत अधिक हैं, उसकी भूमिका भी बहुत अधिक है। इसलिए हर एक रूल पर मैं ध्यान से देखोगे, आज के थोड़े पेचीले रूल खत्म, बस अगले दिन छोटे मोटे रूल्स होते हुए इसके ऑपरेशंस खत्म हो जाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं ध्यान देकर के। कंप्यूटर जी बढ़ाइए, फिर से इसको देख लीजिए। आई टेक ए कप ऑफ टी, चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एक ग्लास ऑफ वाटर यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहाँ लिख भी दिए हैं कप ग्लास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए लगेगा। अब हम 14 नंबर की ओर आएंगे, लेकिन पहले लेक्चर देख करके समझाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं। आइए हम पहले आपको बताना चाहेंगे कॉम्परेटिव डिग्री। मैंने एक दिन पढ़ाया था, द प्लस पॉजिटिव डिग्री इक्वल टू बहुवचन संज्ञा। पॉजिटिव कौन सा होता है? मूल गुण अवगुण को जो बताया जाता है। मान लो कोई बुढ़ा है, कोई जवान है, कोई लंगड़ा है, अंधा है, कोई गरीब है, अमीर है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे भी कोई गरीब होगा, उससे भी कोई अमीर होगा, उससे भी कोई सुंदर होगा, वही कॉम्परेटिव होगा। तो दो के बीच तुलना दर्शाने के लिए कॉम्परेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इससे पहले पढ़ाया था सुपरलेटिव डिग्री के पहले प्रायः द लगता है। सुपरलेटिव में पहचान भी बताया था, एसटी या ईएसटी अंत में लगा रहता है, जैसे टॉलेस्ट, फैटेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, देखते हो ना। लेकिन कॉम्परेटिव में प्रायः ईआर लगल होगा या मोर लगल होगा, जैसे फैटर, टॉलर, बेटर, शार्टर, डॉलर, बीजियर वगैरह, या मोर ब्यूटीफुल, MI मोर, लेस, ये सारे कॉम्परेटिव हैं। अब हम देखेंगे कॉम्परेटिव डिग्री से जब तुलना का बोध नहीं हो, जब चुनाव या विरोध का बोध हो, जब चुनाव या विरोध का बोध होगा तो उसके पहले द लगेगा। अक्सर टीचर कहते हैं अरे कुमार जी ऐसे पढ़ा दिए, कॉम्परेटिव में प्रायः नहीं लगती है। वो एग्जाम्पल भी दे देंगे, लेकिन वो एग्जाम्पल देते हैं तुलना वाला और समझते हैं नहीं है सिलेक्शन और कंट्रास्ट। द इज यूज्ड बिफोर द कंपैरेटिव एडजेक्टिव when there is the sense of selection or contrast in the sentence। कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग तब होता है जब उससे चुनाव या विरोध का बोध होता है। तो चुनाव या विरोध का दो में जब बोध होगा तभी, दो से अधिक होगा तो सुपरलेटिव होगा, दो से अधिक कंपैरेटिव होता ही नहीं है। तो जब ये जहाँ चुनाव है वहीं विरोध होगी। दो में से एक को तेरे को चुनना है तो एक का तो विरोध करना होगा, एक को लाने के लिए को हटाना पड़ता है। निश्चित रूप से जब रहेगा कॉम्परेटिव डिग्री और उसके बाद सिलेक्शन कंट्रास्ट कब होगा? जब ऑफ द टू, दो में से को चुनने का सलाह होगा तब। आइए हम देखते हैं इस नियम को फिर से। कॉम्परेटिव एडजेक्टिव या कॉम्परेटिव डिग्री से जब सिलेक्शन चुनाव या कंट्रास्ट का बोध हो, ठीक ना, वाक्य में, तो उसके पहले क्या लगेगा? द इज यूज्ड बिफोर अ कंपैरेटिव डिग्री when there is the sense of selection or contrast in the sentence। ये तो हमने बताया, लेक्चर भी दिया, लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद समझेंगे तब जब एग्जाम्पल आपके साथ हो। एग्जाम्पल मैं देता हूं और देखेंगे कितना बढ़िया समझेंगे। ये मुख्य रूप से घातक होता है, कब लगता है और कब नहीं लगता, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये सारे लोग क्वेश्चन को जल्दी हटा देते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, जल्दी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कॉम्पिटिटिव में बहुत ज़्यादा है। आइए हम लोग देखते हैं। जरा गौर कीजिए, नीचे के क्वेश्चन में सिलेक्शन और कंट्रास्ट में द लगेगा। अब सिलेक्शन कंट्रास्ट कैसे समझेंगे? पहले कॉम्परेटिव समझो। कॉम्परेटिव में ईआर लगा हुआ है, कॉम्परेटिव तो है गुड, बेटर, बेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, रिचर, रिचर, रिचेस्ट, ईआर वाला सब कॉम्परेटिव है। अब आप देखोगे ईआर, लेकिन इसके जस्ट बाद ऑफ द टू लगी हुई है। दो या दो का नाम होता है तो इसमें एक का चुनाव हो रहा है, एक का विरोध हो रहा है। जब ये ऑफ द टू है तो इसमें हम लोग द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? द। इससे पता चल रहा है कि हम चुनाव या विरोध कर रहे हैं। ही द बेटर ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़का में से वह एक अधिक अच्छा लड़का है, लड़का का सेंस है, यानी दोनों में से अधिक अच्छा है। दो में से चुनाव किया आपने, एक को, किसको? ही को। यहाँ पर आपका क्या होगा? द। आप कहोगे सर मेरे सर पढ़ाते हैं ही इज फैटर देन राम, और राम से अधिक मोटा नहीं लगेगा। अरे भैया वहाँ देन लगी हुई है, देन का मतलब तुलना हम भी बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ऑफ द टू है, यहाँ पर सिलेक्शन कंट्रास्ट हो रहा है, इसलिए आप द का प्रयोग करोगे। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल ला रहे हैं। कंप्यूटर जी क्वेश्चंस और दिए जाएं और इसके अपवाद भी बताए जाए।
अब जरा गौर करेंगे आप, जितना गौर करोगे उतना ठौर मिलेगा। रागिनी इज फैटर ऑफ द टू, फिर मिल गया। दो लड़कियों में से अधिक मोटकरी रागिनी है। यहाँ पर अधिक मोटकरी है तो मोटी वाली चाहिए तो उसको सिलेक्शन किए तो पतली वाले को हटाएंगे, थोड़ा कम मोटी वाली को। और कम वाली चाहिए तो अधिक मोटी वाली को हटा रहे हैं आप। इसका मतलब एक का चुनाव हो रहा है, एक का विरोध हो रहा है। अतः यहाँ पर ऑफ द टू है या दो का नाम रहता, समझ जाइए दो में से एक को चुन रहे हैं तो एक का विरोध हो रहा है, इसलिए द का प्रयोग होएगा आई। लेकिन हम आपको इसका बाद भी बताएंगे कि चुनाव वाले में तो हुआ, कंट्रास्ट वाले में हुआ, जहीं चुनाव वहीं विरोध हुआ। लेकिन जब तुलना हो, कंपैरिजन का सेंस हो तो देन लगेगा, और देन जब लगेगा बहुआ तो कंपेटिव के तुरंत बाद जब देन आए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए इसमें 9 आर्टिकल लगा। ये क्रॉस का मतलब मैंने कितना दिन बताया है भाई, ये बता रहा सिंबल जो 9 आर्टिकल्स का है। किसका है? 9 आर्टिकल्स का। ठीक, तो हम लोग चलते हैं, मिटाते हैं। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं सबसे पहले कि और एग्जाम्पल एक आध ले लें। आइए निकालिए। गौर करते रहेंगे आप, जितना गौर करोगे उतना ठौर मिलेगा। फिर ईआर लगा हुआ कॉम्पिटिटिव है, लेकिन जस्ट बाद क्या है? देन है। देन जब जब रहे तुलना होगा, और तुलना वाले में 9 आर्टिकल होता है। तो आपने देखा ऑफ द टू लग गया तो चुनाव विरोध था, दो लगाया। देन तुरंत बाद आ गया तो 9 आर्टिकल लगाया। लेकिन देन वाले में भी एक डेंजरस एपिसोड में बता रहा हूं, जल्दी कोई नहीं बताएगा। आओ जा खेलते हैं हम लोग कुछ खेल। अब देखो इस देन के साथ क्या लगा हुआ है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब देन के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा हो किसी कॉम्पिटिटिव के जस्ट बाद, तो पद के साथ तुलना है, इसलिए हमने लिख दिया है नीचे कंपैरिजन विद सिंगुलर पोस्ट, यानी सिंगुलर पोस्ट के साथ तुलना है तो एन लगेगा। एक वचन पद के साथ तुलना है। राम भी डांसर है, श्याम भी डांसर है, लेकिन राम श्याम से अधिक मोटा डांसर है। राम इज अ फैटर डांसर देन श्याम। तो राम क्या गो डांसर हो सकता है? एगो। इसलिए यहाँ पर पद के लिए सिंगुलर आया है। यहाँ पर आप देखो डांसर है तो राम इज, यहाँ पर ए होगा या ही इज ए बेटर डांसर देन राम, बेटर डांसर देन राम। यहाँ पर ए का प्रयोग कब हुआ? जब यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है देन के साथ, तब। फिर एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, पहले इसको आप हल्का समझे हैं। एक और एग्जाम्पल दीजिए कंप्यूटर जी, तब ये लोग समझेगा। फिर हम देखते हैं, जब बढ़िया से टाइम लगे लेकिन समझते चलिए। जिस तरह हमने देखा था देन के साथ यहाँ पर डांसर सिंगुलर नाउन है, उसी तरह देन के साथ यहाँ पर सिंगर सिंगुलर नाउन है। जब भी एक वचन गणनीय संज्ञा इस देन के साथ लगा हो, समझ जाओ पद के साथ तुलना हो रही है। अतः तुलना में सिंगुलर नाउन नहीं था तो 9 आर्टिकल, और सिंगुलर नाउन है तो एन। सिंपल सी बात है। ही इज अ फैटर सिंगर देन उमेश, वह उमेश से भी अधिक मोटा सिंगर है, गायक है। अब आप देखो 9 आर्टिकल का प्रयोग आपने नहीं किया, इसमें भी चुना ए और इसमें भी चुना ए। अब ये सिंगर और डांसर हम हटा लें तो फिर देन बचेगा, तो फिर 9 आर्टिकल हो जाएगा। सीधे देन में 9 और 6 के साथ सिंगुलर कंटेबल लगा हुआ था एन, ऑफ द टू लगा था सिलेक्शन कंट्रास्ट, तो आपने द मारा। अब एक उससे भी ज्यादा है, जरा देखेंगे नीचे। नीचे 2 कॉम्परेटिव डिग्रीज इक्वल टू फ्रेज बन जाते हैं। 2 कॉम्परेटिव डिग्री जब भी होंगे एक कहावत बन जाएगी, फ्रेज बन जाएगी। तब 2 कॉम्परेटिव एक ही वाक्य में आ जाए, दोनों में द ही लगेगा, किसी में एन नहीं, ठीक ना। द जैसे द सूनर द बेटर, जब सोच लिया तो जितना जल्दी उतना बढ़िया। द कहोगे द मोर यू गेट द मोर यू वांट, जितना ज्यादा आप पाते हो उतना ज्यादा चाहते हो। द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, जितना ऊपर तुम लोग जाते हो उतना ठंड महसूस करते हो। द लोअर वी गो द वार्मर वी फील, जितना नीचे हम लोग जाते हैं उतना ही गर्मी महसूस करते हैं। कोई भी अंदरूनी भाग ज़्यादा गर्म होता है, जैसे मुंह मेरा इतना गर्म है, इससे भी ज़्यादा अंदर दोगे तो ज़्यादा गर्म होगा। इसका मतलब द वार्मर होगा
तो इसका मतलब द लोअर होगा, हायर होगा, कूलर होगा। ध्यान देखना, ये सब फ्रेज बन जाता है। नीचे एग्जांपल्स को हम लोग देखने से पहले देखें, नीचे 2 कंपेटिव डिग्री इक्वल टू फ्रेज हैं, यानी 2 कंपेटिव होने पर दोनों में द लगेगा। जैसे सर इसको बढ़िया से हमको बताइए। हम बढ़िया से बताने के लिए जन्मे लिए हैं। आइए हम देखते हैं। कंप्यूटर जी जरा ब्लैक इंक दीजिए। अब आप देखिए, हायर एक ER वाला इधर है, एक कोल्डर ER वाला इधर है, तो 2 कंपेटिव हो गया। कंपेटिव नंबर 2, कंपेटिव नंबर 1। जब 2 कंपेटिव एक ही वाक्य में हो तो कहावत बनना तय है। अतः इसमें भी द होगा और इसमें भी द होगा। तो सर ऑप्शन नहीं, ऑप्शन आएगा इसमें ये नहीं है। द के बाद ए आ गया गलत, एंड के बाद द आ गया गलत। अभी ऑप्शन हम देगा तीसरा। आइए कंप्यूटर जी एक ऑप्शन दीजिए। आइए, आ गया। जरा सा हम लोग होते हैं, ये आप लिए तो द हाइयर यू गो द कोल्डर यू फील। जितना ऊपर तो जाते हो उतना ही ठंड महसूस करते हो। अब हम लोग थोड़ा सा देखें, मो इधर भी है, मो इधर भी है, 2 कंपेटिव बराबर, दोनों में द बराबर। आंसर कौन होगा? इसमें भी द, उसमें भी द मोर यू अर्न द मोर यू वांट। जितना ज़्यादा आप कमाते हैं उतना ज़्यादा चाहते हैं। यहाँ पर देखिए फिर मो, लेकिन एक में द लगाया हुआ है तो सही है, एक में और लगा देंगे, यानी द हमें खोजना था द। ये तो दो मोर ही हैज द मोर ही वांट्स। जितना ज्यादा उसके पास है उतना ही ज्यादा चाहता है, उससे कोई मतलब नहीं। 2 है। लोअर ER वाला इधर है, एक वार्मर। जितना नीचे हम लोग जाते हैं उतना ही हम लोग गर्मी महसूस करते हैं। द लोअर वी गो द वार्मर वी फील। यहाँ भी डबल द होगा, यानी डबल द में एक तो लगाया हुआ क्वेश्चन में है, एक में हम लगाएंगे यहाँ पर द, है ना। तो क्या होगा आंसर? ए। जल्दी से ले। ओके, देख लिया? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो फिर मटेरियल्स के जरिए पढ़ना। आइए अब आप लोग इधर देखो, हम तेरे को भाषण देता है कि द का प्रयोग किसी भी बजाने वाला यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या आविष्कार के नाम के पहले भी किया जाता है। चाहे बजाने वाला यंत्र तबला हो, ढोलक हो, हारमोनियम हो, बांसुरी हो, वायलिन हो, गिटार हो, कुछ भी हो, सितार हो। आविष्कार का नाम चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो, टेलीफोन हो, सारे जब इसके नाम हो गए तब हम द का प्रयोग करेंगे। संख्या में बताएंगे तो सिंगुलर होने पर 1 नहीं रहे तो an का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन होगा तो 9 8 का लगेगा। इसको ध्यान से देखना है। अब हम लोग देखते हैं, हम इंग्लिश में भी थोड़ा बता देते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एन इन्वेंशन और अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने बजाने वाले यंत्र, तो द का प्रयोग बजाने वाले यंत्र या आविष्कार के नाम के पहले करते हैं। देखो मुन्ना, हम तुमको बताता है, द का प्रयोग किसी आविष्कार या वाद्य यंत्र के नाम के पहले किया जाता है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन और अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब आप देखोगे, द रेडियो, द टेलीविजन, द टेलीफोन, सब में द हमने कॉमन लगाया। द हारमोनियम, तबला, पियानो, वायलिन, चाहे वाद्य यंत्र है चाहे आविष्कार का नाम है, सब में हमने द लगाया। लेकिन क्वेश्चन जब देखोगे तब तुम ज्यादा समझोगे। जा क्वेश्चन दीजिए कंप्यूटर जी। अब आप देखो, रेडियो किसी आविष्कार का नाम है। जब भी नाम लिखोगे किसी आविष्कार का तो उसके पहले द। टेलीफोन भी आविष्कार का नाम है तो द, चूंकि यहाँ देखो आई लाइक टेलीफोन, या टेलीफोन आविष्कार का नाम बोल रहे हो। रेडियो का आविष्कार किया गया मार्कोनी की तरह, रेडियो का आविष्कार का नाम बोल रहे हो। ही प्लेज हारमोनियम या तबला या वायलिन, यहाँ बजाने वाला यंत्र है, इसलिए यहाँ भी द। स तो अच्छा तो है, द बजाने वाला यंत्र का नाम लिखेंगे द, आविष्कार का नाम लिखेंगे द, लेकिन जब संख्या बताएंगे तो एन होगा। सिंगुलर में प्लुरल में नो आर्टिकल। आइए कंप्यूटर जी कुछ क्वेश्चन को बढ़ाइए।
तो उसमें हमने द मारा था, भर दिया था। यहाँ भी गिटार या वायलिन बजाने वाला यंत्र है, इज अ गुड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ भी द। हु इन्वेंटेड द रेडियो, टेलीविजन या टेलीफोन, किसी आविष्कार का नाम लिख रहे हो, किसने इस चीज को आविष्कार किया, यहाँ भी द का मतलब ए। तो सर एन जो आप बोले थे वो कब होगा? जैसे कहेंगे मेरे पास एक रेडियो है, आई हैव अ रेडियो। तुम्हारे पास एक टेलीविजन है, यू हैव अ टेलीविजन। मैंने कहा तुम्हारे पास 2 हारमोनियम्स हैं या 2 रेडियोज हैं, एक से अधिक हो गया तो 9 आर्टिकल। यू हैव 2 रेडियोज, 2 हारमोनियम्स, 5 हारमोनियम्स, 9 आर्टिकल। आइए हम लोग देखते हैं कैसे होगा। कंप्यूटर जी थोड़े प्रश्न को बढ़ाया जाए, इन लोगों के भ्रम को हटाया जाए। सब चीज बहुत क्लियर दिया है, आप सभी लोग ध्यान से देखो। नीचे आविष्कार या वाद्य यंत्र को संख्या में दर्शाया गया, संग मने संख्या, संख्या में दर्शाया गया है, संख्या के साथ। जैसे आई हैव रेडियो, हारमोनियम, यहाँ एक वचन है, 1 नहीं लगी हुई है तो अपने मन से एन लगाएंगे, 1 जहीं जहीं लगता है वहीं पर एन आता है, 1 नहीं रहे तो एन, तो सिंगुलर है तो क्या मारेंगे? मेरे पास एक रेडियो है, यहाँ ही नहीं जो मेरे पास 2 रेडियो है। सी बाउट 2 संख्या है, 2 के बाद 9 आर्टिकल, 3 के बाद 5 के बाद 9 आर्टिकल। अब हम लोग देख रहे हैं 3 के बाद 9 आर्टिकल, हम लोग देख रहे हैं बहुवचन में 9 आर्टिकल और सिंगुलर होता है तो एन का प्रयोग करते हैं उच्चारण के हिसाब से, इसलिए संख्या वाले में एन। और सिर्फ नाम जब बताओगे तो द का प्रयोग किया था। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, नहीं तो दिक्कत होगी। अतः इन सब में हमने डी 9 आर्टिकल का प्रयोग किया। 9 आर्टिकल, कौन चीज? एन 9 आर्टिकल्स। ठीक है, चलें। कंप्यूटर जी जरा देखिए, इन लोग को स्क्रीनशॉट लिया तो ठीक, ना लिया तो कम से कम समझ जाए। फिर बार बार वीडियो देखो, अभी वीडियो छोड़े हुए रहते हैं, ठीक ना, हटा लिया जाएगा। लाइव के वीडियो छोड़े ज़्यादा दिन नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी ऐप्स की शुरुआत हुई है। आप लगातार देख रहे हो, यूट्यूब पर भी सामान दिया जाता है, आप देखते रहो। अब मैं आपको बताऊं, जिस तरह आपने आविष्कार का नाम देखा था या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का द लगाया, उसी तरह एक पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंग के नाम भी जब लिखोगे, बोलोगे, तो उसमें द लगाओगे। जैसे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नोज, नोज का काम क्या है? तो नोज क्या है? अंग का नाम है। वह तुम्हारा टांग पकड़ लिया, ही काउट यू बाय द लेग, तुमने मेरी कमर पकड़ ली, काउट मी बाय द वेस्ट। उसने तेरा गर्दन पकड़ लिया, ही काउट यू बाय द नेक। यहाँ कोई भी अंग का नाम हमने लिखा था, द का प्रयोग किया, चाहे सिंगुलर में हो या प्लुरल में। जिस आंखें 2 होती है, द आइज ऑफ राधा और वेरी अट्रैक्टिव। लेकिन संख्या में जब बताना हो कि मेरे को एक नाक है, आई हैव अ नोज, मेरे को 2 आंख है, आई हैव 2 आइज, एक से अधिक संख्या में जब बताए तो संख्या वाले में सिंगुलर में एन, प्लुरल में 9, वही फॉर्मूला है। आइए हम लोग देखते हैं। शरीर के भाग यानी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के भाग के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंग के नाम। अब हम देखते हैं, ही काउट मी, उसने मेरे को पकड़ा, टंगरी के द्वारा, टंगरी पकड़ लिया, तो बाय द लेग। अंग को बताने के लिए बाय के साथ बताते हैं, किसी के द्वारा, किसी से। दौड़े हम, आपको पकड़ना चाहे, कुछ अंग विशेष पकड़ा गया, हाथ पकड़ा गया, बाल पकड़ा गया, तो हम क्या कहेंगे? आई काउट यू बाय द हेयर, मैंने तेरा बाल पकड़ लिया। बाय द नेक, गर्दन पकड़ लिया। बाय द रिस्ट, कलाई पकड़ लिया। भर पाया कोई पकड़ा, पीछे से कमर पकड़ा गया, वेस्ट, टांग पकड़ा गया, लेग, कोई भी अंग हो। आइए अब हम लोग देखते हैं बाय द लेग। थोड़ा कंप्यूटर जिसको और क्वेश्चन दिया जाए। एक तो समझ गया है, बच्चे सब बच्चे हैं, समझदार हैं, समझना चाह रहे हैं, संख्या वाला भी देंगे हम लोग। आइए जैसा इंक बदल लेता हूं। तो हमने वहां पर द का प्रयोग किया, आप के पहले आइज आ गया, वैसे भी आप में साथ हो प्लुरल भी तो द ही का प्रयोग होगा। द आइज ऑफ रेखा आर वेरी अट्रैक्टिव या अट्रैक्टिव, रेखा की आंखें बहुत ही
आकर्षक हैं। नीचे व्यक्ति के अंक को संख्या में दर्शाया गया है। संख्या का मतलब मेरे को है, मेरे पास है। क्या गो नोज है? एगो, तो ए होगा। आज 2 3 5 रहती जो चीज उसमें हम लोग बहुवचन में 9 8 कर लगाएंगे, तो सिंगुलर में ए लगाया। अब प्लूरल की भी आप देख लो एक आध एग्जाम्पल, तब भागोगे। ले लो स्क्रीनशॉट, ले सकते हो तो, न देखो वीडियो बार बार, हम रुके हैं यहाँ। अब हमने 2 देख रहा है, 2 वाइज होता, मान लो यहाँ ईयर्स हो जाता, 2 लेग्स हो जाता, 2 हैंड्स हो जाता, कुछ भी एक से अधिक है ना, तो एक से अधिक वाले में आप संख्या के साथ दिया हुआ है तो 9 आर्टिकल का प्रयोग करोगे, राइट। अब नेक्स्ट रूल ले रहे हैं, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। द्वीप समूहों के नाम के पहले, हम समूह में जो द्वीप होगा उसके पहले करेंगे। जैसे द अंडमान निकोबार्स, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, जितने ग्रुप वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना इसमें अपवाद है, बहुत किताब में एक आध अपवाद होगा। अकेला द्वीप समूह, जितने अकेला द्वीप जो होंगे समूह में नहीं होंगे, उन सभी अकेले द्वीप में आप 9 आर्टिकल का प्रयोग करोगे। श्रीलंका, सिसिली, जावा, सुमंत्रा, ये सब अकेला है ना, इसमें 9 आर्टिकल लगाओगे, और जो समूह में उसमें द लगाओगे। इसको तो रट जाना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा बड़ा करके ऊपर करके ले जा रहा हूं। आइए, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक ना, द्वीप समूहों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। हम लोग देख रहे हैं द्वीप समूहों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, द अंडमान निकोबार्स, एटीसी। लेकिन एक्सेप्शन में है जावा, सुमंत्रा, सिसिली, श्रीलंका, सीलोन, ये सब अकेला द्वीप है, अतः इसके पहले 9 आर्टिकल मारो। द्वीप समूह में द मारो, 2 ही तो बात है। आप आ जाओ, थोड़ा सा कंप्यूटर जिसको बढ़ाएंगे, स्क्रीनशॉट लेने वाले को लेने दीजिए। ले लिए, ठीक। तो अकेला द्वीप में नहीं मारोगे, लेकिन वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के नाम हैं, ईस्ट इंडीज, अंडमान निकोबार्स, इन सब में क्या मारोगे? केवल द। हो गया। एक एग्जाम्पल हमने दिया है, और भी दूंगा, फिर एक और रूल बताते हुए द एंड की ओर चलूंगा। आइए कंप्यूटर जी थोड़ा बढ़ाइए इसको। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये दोनों यहाँ पर जो है अकेला द्वीप है, ये भी अकेला द्वीप है। अकेला द्वीप में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। वेस्ट इंडीज था, ईस्ट इंडीज था, अंडमान निकोबार्स, द्वीप समूहों में द का प्रयोग हमने किया था, इसमें 9। अब आ जाओ, कुछ ऐसे देश हैं, यूएसए, इसको रट जाना है, यूके, यूएसएसआर, निग्रो, ईस्ट इंडीज, द्वीप समूह भी हैं, देश भी हैं, वेस्ट इंडीज, इन सब के नाम। और पंजाब 5 नदियों का वहाँ पर समागम है।
वो एक्सेप्शन में रखा गया है। हालांकि कुछ ग्रामरियन में अब छूट देने लगा है, लेकिन राज्य में एकमात्र पंजाब द है, वहाँ लगाओगे, है ना। पंजाब में द और सभी राज्य में नहीं, बिहार बंगाल में नहीं, और देश में सभी देश में नहीं। द इंडिया, आई लिव इन द इंडिया, नो, आई लिव इन द यूके, इन द यूएसएसआर, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इस तरह से हम लोग लगाएंगे, है ना। निग्रो, ये सब में देश को नाम रट जाओ। द इज यूज्ड बिफोर USA, UK, USSR, निग्रो, ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज एंड पंजाब। इतना नाम रट लेना है, जगह में इतने में होता है। आइए कुछ हम लोग देते हैं एग्जाम्पल, याद रखें सबको। He went to USA, the USA, from USSR, from the USSR, वह USSR से आ गई। He lives in USSR या UK, द का प्रयोग, इन सब में द का प्रयोग हमने किया। इसमें अपवाद है ही नहीं, जो नाम है उसको रट जाना है। द पंजाब, द USSR, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द निग्रो, इस तरह से रट जाना है। ये ऐसी जगह है जिसमें द होता, बाकी जगह में जब तक निश्चित नहीं करेंगे तब तक नहीं। समान वाक्य में आई लिव एट मुजफ्फरपुर, आई लिव एट काशीपुर समस्तीपुर, आई लिव एट दरभंगा, आई लिव इन बिहार, कहीं द नहीं लगाओगे। यस, अब थोड़ा चलते हैं, लेंगे ब्रेक, और यूट्यूब भी देखते रहेंगे आप लोग। डोंट टेक चांसेस, स्टडी विद द बेस्ट। हर वक्त बेस्ट से ही पढ़ें, बेस्ट से ही अध्ययन करें। आप ए कुमार सर के बुक्स को, नोट्स को या क्लासेस को लेते रहते हो, लेते रहो। धन्यवाद। इसके साथ फिर मिलेंगे अगले दिन। बाय बाय, सी यू।